नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इस साल धान का उत्पादन पर एकड़ 35 से 40 क्विंटल लेना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको हाई पोटेंशियल वैरायटी को चुनाव करना होगा जिनका उत्पादन पिछले गए सालों के अंदर सबसे ज्यादा निकला था। दूसरा, जब आप धान की नर्सरी अपने खेतों में डालोगे तो उस टाइम पर आपको सुनिश्चित करना होगा कि हमारी ये नर्सरी मात्र 20 से 21 दिन में तैयार हो जानी चाहिए। जब भी हमारी नर्सरी उखड़ के दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट के लिए जाएगी उस टाइम पर वो एकदम हेल्दी, हरी भरी और बीमारी से मुक्त होनी चाहिए। अगर आप ये हमारी इन दोनों बातों को अपने खेतों में अप्लाई कर लेते हो तो आपको अब की बार धान का 35 से 40 क्विंटल उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है भैया। हमारे देश के अंदर 10% किसान ऐसे हैं जो धान का 40 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन लेते हैं। अगर आप भी उन्हीं किसानों में शामिल होना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। इससे आगे हम दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे धान के जब अपन दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे, धान की बुआई करेंगे दूसरे खेतों में, उस टाइम पर हम खेत की किस तरह से तैयारी करें, धान की बुआई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखें, और इससे आगे हम आप लोगों को धान का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, धान के बढ़िया कल्ले निकालने के लिए, धान को बीमारी से बचाने के लिए टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से सभी कुछ बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं धान की नर्सरी जिस खेत के अंदर अपन को डालनी है उस खेत की हमें किस तरह से तैयारी करनी है ताकि हमारी धान की जो नर्सरी है वो मात्र 20 से 21 दिन के अंदर एकदम स्वस्थ, हेल्दी और हरी भरी तैयार हो जाए। तो उसके लिए जिस भी खेत के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हो उस खेत के अंदर आपको सुनिश्चित कर लेना है कि उसकी गहरी जुताई हो रखी हो। देखिए, गहरी जुताई इस टाइम के ऊपर अपन क्यों विशेषकर जोर देके बोल रहे हैं, तो देखो भाई, जिन खेतों के अंदर धान की बुआई होती है विशेषकर उन खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रहती है और उन खेतों में नमी बढ़ने की वजह से खेत की मिट्टी के अंदर फंगस और नेमाटोड जैसी बीमारी है ना, जरूर आपको उस खेत के अंदर पाएगी। तो इन दोनों बीमारियों को खत्म करने के लिए आपको इस टाइम के ऊपर खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देनी। खेत की गहरी जुताई करने के लगभग 5 से 7 दिन तक आपको खेत यूं ही छोड़ देना है ताकि गर्मी की वजह से दिन के अंदर जो सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो जमीन में नीचे 1 फीट तक चला जाएगा। जमीन के अंदर पड़े हुए जितने भी अनवांटेड खरपतवार के बीज हैं, दूसरा फंगस जनित बीमारियां हैं, फिर नेमाटोड जैसी बीमारियां हैं ना, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये काम करने के बाद दूसरा काम आपको करना है, अगर आपके खेतों के अंदर पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष हैं जैसे कि गेहूं है, सरसों है या फिर कोई दूसरी फसल आपने बो रखी थी, उनके अगर अवशेष आपके खेतों के अंदर हैं तो उनको आपको बिल्कुल मिट्टी के अंदर मिला लेना है। उनको इस तरह से आपको जुताई करना है या फिर रोटावेट करना है ताकि वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए और वो आगे चलकर ऑर्गेनिक कर्ब का काम करें। तीसरा काम करना है आपको, जिस क्षेत्र के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हो उस क्षेत्र के आपको लेवलिंग कर लेनी है। जितना एकदम एक समान खेत होगा, लेवल खेत होगा, उतनी आपकी धान की नर्सरी एकदम स्वस्थ होगी। उसके लिए आपको कंप्यूटर गोड़ या फिर मांझा लगा के पूरे खेत को आपको एकदम लेवल कर लेना है। इसके बाद फिर उस खेत के अंदर, उस जगह के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर आपको पानी छोड़ देना है। पानी भरने के बाद आप देखोगे 2 से 3 दिन के बाद जैसे ही पानी सूखेगा तो खेत के अंदर पड़े हुए अनवांटेड खरपतवार के बीज जो आगे चलकर आपकी नर्सरी के अंदर जर्मिनेट होंगे वो पहले से ही जर्मिनेट हो चुके होंगे। मतलब आपने नर्सरी डालने से पहले ही एक तरह से अपने खेत के अंदर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का काम कर लिया है ये पानी भरने से। दूसरी तरफ जो आपके खेत के अंदर पुरानी फसल के बचे हुए जो अवशेष थे ना, वो जो आपने अपनी मिट्टी के अंदर रोटावेट किए हैं ना, वो भी अच्छे से गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, वो ऑर्गेनिक कर्ब के अंदर तब्दील हो जाएंगे। ये काम करने के बाद जैसे आपका खेत बत्तर आ जाता है, आप खेत के अंदर जा सको, ट्रैक्टर जा सके, उस टाइम के ऊपर आपको अपने खेत के अंदर, उस छोटे क्षेत्र के अंदर देसी खाद जरूर अपने खेत के अंदर डाल देना है। देसी खाद डालते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है कि भैया देसी खाद आपका बिल्कुल सड़ा गला होना चाहिए। अगर आप कच्चा देसी खाद डालोगे तो आपकी नर्सरी है ना, वो हेल्दी होने की बजाय आपकी नर्सरी पीली पड़ जाएगी, वो टाइम से तैयार नहीं होगी और दूसरे खेत में जब उसको आप लेके जाओगे वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, उसके अंदर अच्छे से टिलर्स का विकास नहीं होगा। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो देसी खाद है बिल्कुल सड़ा गला होना चाहिए, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था करके अपने उस खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। ये काम करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर रोटावेटर चला देना है ताकि जो आपने ये खाद डाला है देसी वाला वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए। इसके बाद फिर बात आती है बीज की। तो भैया, बीज का चुनाव करते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हाई पोटेंशियल वैरायटी का ही चुनाव करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने क्षेत्र में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 50 फीट बाई 50 फीट एरिया अगर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको 20 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। जिस बीज को आप अपने घर पे लेके आ रहे हो उसका 100% जर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा, ताकि आगे चलकर आपकी धान फसल के अंदर लगने वाली बीमारियां उसको आप शुरुआती चरण में कंट्रोल कर लो। तो उसके लिए सबसे पहले तो भैया आपको 20 किलो बीज के लिए लगभग 25 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई बाल्टी या फिर कोई ऐसा तबाक वगैरह ले लीजिए, उसके अंदर आप 25 लीटर पानी डालिए। 25 लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 40 से 50 ग्राम थाइफनेट मिथाइल ले लेना, या फिर आप कार्बेंडिजम आता वो भी आप 40 से 50 ग्राम पर 20 किलो बीज के अंदर आपको ले लेना। उस पानी में डालने के बाद कोई लकड़ी लेके उस पानी को अच्छे से आपको मिला लेना। इसके अलावा आपको 20 किलो बीज के अंदर लगभग 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरिया नाशक आता है ना, जैसे कि धान फसल के अंदर लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी BLB, अगर उसको आपको टाइम के ऊपर और पहले रोक देना है, मतलब फसल में आपको वो बीमारी आए ना, तो आपको बीज उपचार के टाइम के ऊपर आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर कोई भी बैक्टीरियासाइड है ना, वो 4 ग्राम पर 20 किलो बीज के अंदर आपको मिला लेना है। जो आपने 25 लीटर पानी लिया है ना, उसी के अंदर डाल देना है। फिर ऊपर से आपको इसके अंदर जो आपका बीज है 20 किलो वो उस पानी के अंदर डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपको वो लकड़ी दोबारा लेनी है और अच्छे से उसको मिला लेना है, ताकि आपका जो हल्के बीज हैं जो आगे चलकर जर्मिनेट नहीं होंगे वो ऊपर आ जाए। जैसे ये बीज ऊपर आ जाते हैं, पानी की ऊपरी सतह के ऊपर आ जाते हैं, उनको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद लगभग आपको 24 घंटे तक ये जो बीज है आपका पानी के अंदर छोड़ देना है। 24 से 30 घंटे तक बीज आपको पानी में छोड़ने के बाद उस बीज को आपको बाहर निकाल लेना है। बीज को किसी गीली बोरी के अंदर आपको ये बीज है ना ऊपर से ढक देना है और बीज को आपको छोड़ देना है जब तक आपका ये बीज पूरी तरह से अंकुरित ना हो जाए। हर एक एक बीज आपका अंकुरित ना हो जाए तब तक आपको उस बीज को बोरी के अंदर ढके रखना है, और जो बोरी है ना आपको उसको आप गीला करके रखना है। अब जैसे आपने ये बीज पानी से निकाल के बोरी के अंदर डाला है, उस टाइम के ऊपर आपको क्या कर देना, जब तक आपके बीज अंकुरित ना हो तब तक आपको अपना खेत तैयार कर लेना है। जो आपका लगभग 50 फीट बाई 50 फीट का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपको पानी भर देना है। पानी भरने के बाद इसके अंदर आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालना है, जैसे कि आपको लगभग 5 से 7 किलो DAP खाद ले लेना है। इसी के अंदर आपको 3 से 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना है। इसी में आपको 1.5 से 2 किलो यूरिया भी ले लेना है। ये सभी खाद लेके ऊपर से आपको छिटक के फिर आपको कोई लकड़ी का फट्टा वगैरह लेके और उसके दोनों तरफ आपको रस्सी बांध कर पूरे खेत के अंदर आपको उस लकड़ी के फट्टे को यूं घुमाना है, ताकि एक तरफ तो जहां आपके खेत की जो मिट्टी है अगर वो ऊंची नीची होगी तो वो एकदम समतल हो जाएगी, दूसरी तरफ आपने जो ये खाद डाले वो मिट्टी के अंदर नीचे चले जाएंगे। और जब ऊपर से आप इसके अंदर बीज डालोगे तो वो बीज है उनकी जो जड़ें है ना वो खाद तक पहुंच पाएगी, अच्छे से वो उसको ले पाएगी। तो इस तरह से आपका ये खेत तैयार हो जाता है। तो आपका जो बीज था जो बोरी के अंदर ढका हुआ वो भी अंकुरित हो चुका होगा। फिर आपको क्या करना, उस बीज को लेना है और बीज को लेके और फिर आपको उस खेत के अंदर छिटक देना। अब छिटकते टाइम आपको एक और सावधानी रखनी, या तो आपको जैसे आप बीज छिटकते आ रहे हो तो आपको पीछे की तरफ आना है, या फिर आप खेत के बीचों बीच आपको चलना है और दोनों तरफ आपको ये बीज है ना वो छिटकते हुए चलना है, ताकि जो ये बीज अपन छिटक रहे हैं ना वो हमारे पांव के दबाव की वजह से ज्यादा नीचे गहराई में मिट्टी में ना जा पाए और ऐसा ना हो कि बीज आगे जर्मिनेट ना हो पाए। तो इसके अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी है, तो ये काम करना है। अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर वैरायटी की। तो भैया वैरायटी के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ टॉप वैरायटी में बासमती की वैरायटी। तो बासमती में भैया पहले नंबर के ऊपर अगर कोई वैरायटी बासमती में सबसे ज्यादा उत्पादन देने में हमारे देश में, तो वो है पूसा 1509। इस वैरायटी का आज तक बासमती के अंदर कोई तोड़ नहीं है। तो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर मैं आपको कुछ 3 वैरायटियां बता रहा हूं जिनका उत्पादन पिछले गए सालों में सबसे ज्यादा निकला था। इवन पिछले सन 2024 में इन हाइब्रिड वैरायटियों का उत्पादन 40 क्विंटल पर एकड़ तक निकला है। तो उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन बायर कंपनी की एरिज 6444 वैरायटी। ये वैरायटी पिछले कई सालों से किसानों की बहुत चाहती वैरायटी बनी हुई है पूरे देश के अंदर। इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ तक निकल सकता है और ये वैरायटी 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की विशेषता यह है कि इसके पौधे है ना वो नीचे जमीन में कम गिरते हैं। दूसरी तरफ इसके अंदर लगने वाली जो बीमारियां जैसे कि BLB है उससे भी ये वैरायटी थोड़ी रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बहुत कम बीमारी आती है। इसके अलावा इस वैरायटी को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। ये वैरायटी अच्छे से बाजार में बड़ी आसानी से बिक जाती है। इसकी बीज मात्रा की अगर अपन बात करें तो भैया अगर आप नर्सरी बना के और फिर धान की बुआई करना चाहते हो तो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेना होगा। अगर आप सीधी बुआई करते हो तो आपको 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस बीज की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बात आती है दूसरे हाइब्रिड वैरायटी की, तो वो है पायनियर 28P67। इस वैरायटी की पोटेंशियल 35 से 40 क्विंटल तक है। इसका दाना मोटा होता है, ये
ये वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की भी यही खासियत है कि भाई ये वैरायटी नीचे बहुत कम गिरती है। इसके पौधे की स्टैम्प है वो बहुत मजबूत होती है, मोटी होती है। इससे अगली वैरायटी जो पिछले सालों में सन 2023 और सन 2024 में किसानों की पहली यानी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो वैरायटी थी, किसानों की सबसे चाहती वैरायटी थी, वो है सवाना कंपनी की सवा 7501 और 7301। ये दो वैरायटियां ऐसी है सवाना कंपनी की, भैया पिछले साल इन वैरायटी को लेकर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी। और जहां तक मैंने पिछले साल धान फसल को कवर किया था, किसानों से मैं मिला हूं, तो इस वैरायटी के बारे में आप लोगों को बोल सकता हूं कि भैया इस वैरायटी के अंदर पूरी तरह से पोटेंशियल है। ये 40 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन बड़ी आसानी से दे देती है। इस वैरायटी की जो बालियां है ना बहुत लंबी आती है और उन बालियों में दाने बहुत अच्छे भरते हैं ऊपर तक। साथ ही ये वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये वैरायटी भी BLB जैसी बीमारियों से रेजिस्टेंस वैरायटी है। बहुत कम ये बीमारी इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये हुई कुछ हाइब्रिड की 3-4 वैरायटियां। अब बात करते हैं परमल की कुछ 3-4 वैरायटियां। तो परमल की अगर टॉप वैरायटी के बारे में बात करें तो भैया अब की बार अगर सबसे ज्यादा किसी वैरायटी की डिमांड है तो वो है PR 132 वैरायटी। ये वैरायटी 111 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। लगभग 30.5 से 31-32 क्विंटल पर एकड़ तक इसका उत्पादन निकल जाता है। इस वैरायटी के पौधों की लंबाई 113 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा परमल की दूसरी टॉप वैरायटी तो वो है PR 131 वैरायटी। इस वैरायटी की बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देखा गया है। इस वैरायटी की अब की बार बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा परमल की तीसरी वैरायटी और पिछले कई सालों से स्टार वैरायटी परमल के अंदर जिसकी लगातार डिमांड बनी रहती है, सदाबहार वैरायटी के अंदर गिनी जाती है, वो है भैया PR 126 वैरायटी। सबसे कम दिनों में अगर कोई वैरायटी पककर तैयार होती है परमल की तो वो यही वैरायटी। मात्र 93 यानी 93 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की जो लंबाई है वो 102 सेंटीमीटर है, यानी ये वैरायटी नीचे जमीन में गिरती नहीं है। लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती इस वैरायटी के अंदर। और इस वैरायटी का अगर उत्पादन की अपन बात करें तो 30 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ धान की टॉप वैरायटियां रही। और धान की नर्सरी डालते वक्त अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे हमारे 100% बीज है वो जर्मिनेट हो जाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।